नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बिन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीएसटी के द्वारा एक एडवाइजरी इशू की गई है कि जिनके भी जीएसटीआर 1 और 3B में एक स्पेसिफाइड परसेंटेज या स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का डिफरेंस होगा, उनको एक नोटिस जारी किया जाएगा DRC 01B में। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके GSTR 1 और GSTR 3B में अगर स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज़्यादा का डिफरेंस होगा या स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो एक नोटिस जारी किया जाएगा DRC 01B में। मैं नोटिस DRC 01B पर पहुंचूं उससे पहले मैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे लीगल सेक्शंस कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सपोज़ कीजिए कि कोई टैक्स पेयर है जो कि जो अपने GSTR 1 में ज़्यादा टर्नओवर दिखाता है ताकि उसके जो रेसिपिएंट्स हैं उनको ज़्यादा क्रेडिट मिल सके, और डेलिबरेटली वो GSTR 3B में कम टर्नओवर दिखाता है ताकि जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की बारी आए तो वो कम टैक्स दे। जेन्युइन केसेस में भी ऐसा हो सकता है, बट कभी कभी इसका मिस यूटिलाइज भी किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को पकड़ने के लिए सबसे पहले एक सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 में चेंज किया था। उसके अंदर ये चीज़ लाई गई थी कि अगर आपके GSTR 1 और 3B में अगर डिफरेंस होगा तो उस डिफरेंस को सेल्फ असेस्ड टैक्स माना जाएगा और सेल्फ असेस्ड टैक्स की रिकवरी डायरेक्ट की जा सकती है। उसके लिए कोई शोकॉज नोटिस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके पहले इस DRC 01B के बारे में बात करूं, सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 के बारे में बात करनी जरूरी थी। और ये प्रोविज़न 2021 में इसके लिए नोटिफिकेशन इफेक्टिव हुई थी और ये इफेक्टिव था 1 जनवरी 2022 से। पर क्योंकि कई ऐसे जेन्युइन केसेस भी हो सकते थे कि जहां पर GSTR 1 में गलती से ज़्यादा टर्नओवर दिखा दिया गया और 3B में जो है वो एक्चुअल टर्नओवर दिखाया गया, और जबकि सप्लायर के पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहती कि कल को वो अपने GSTR 1 को अमेंड कर सकता था अगर वो गलती से कर दे, या कुछ इंटरवेनिंग पीरियड हो, कुछ एडवांस का इशू हो, कुछ एरर हो गया हो, तो देयर कैन बी अदर सर्कमस्टेंसेज एज वेल। तो जब गवर्नमेंट को इस बात की समझ लगी तो एक गाइडलाइंस जारी की गई थी 7 जनवरी 2022 को कि डायरेक्ट रिकवरी नहीं की जाएगी, चाहे हम नोटिस नहीं देंगे बट किसी तरह से उसको इंटीमेट करेंगे ताकि वो भी अपनी पोजीशन को क्लियर कर सके। तो जो इसकी जो स्टार्टिंग थी वो थी सेक्शन 75 सब सेक्शन 12। उसके बाद लास्ट ईयर एक रूल इंट्रोड्यूस हुआ था GST के अंदर, रूल 88C। रूल 88C में भी यही इसी बात का जिक्र था। 75 सब सेक्शन 12 को अलाइन किया गया था कि अगर GSTR 1 या 3B में अगर स्पेसिफाइड परसेंटेज या स्पेसिफाइड अमाउंट इससे ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो एक DRC 01B इशू किया जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये परसेंटेज और लिमिट को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एज्यूम कीजिए कोई सप्लायर अपने GSTR 1 में 6 लाख रुपए का टर्नओवर दिखाता है और अपने GSTR 3B में जो टर्नओवर दिखाता है वो 5 लाख रुपए का दिखाता है, तो जो परसेंटेज डिफरेंस है वो 20% है और जो एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं डिफरेंस देखूं वो 1 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर दोनों चीज़ों से कवर किया है कि अगर स्पेसिफाइड परसेंटेज या स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा होगा तो एक नोटिस जारी किया जाएगा DRC 01B में। पर गवर्नमेंट ने अभी तक वो परसेंटेज क्या होगी या वो अमाउंट का क्या होगा उसके बारे में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया, या एटलीस्ट मैं अवेयर नहीं हूँ कि कहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया गया। तो मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर ये GST काउंसिल के द्वारा ये भी बताया जाएगा कि वो स्पेसिफाइड परसेंटेज क्या है या वो स्पेसिफाइड अमाउंट क्या है। और अगर ये बता दिया जा चुका है तो आज के दिन मैं इस चीज़ को लेकर अनअवेयर हूँ, तो मैं आपके साथ उस पॉइंट को शेयर नहीं कर पाऊँगा। अब मैं आपके साथ मूव करता हूँ DRC 01B में। इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपके GSTR 1 और GSTR 3B में कितने का डिफरेंस है। ऑफ कोर्स अगर वो 2 पैरामीटर्स होंगे, स्पेसिफाइड परसेंटेज या स्पेसिफाइड अमाउंट से अगर वो एक्सीड कर रहा होगा तभी DRC 01B को इशू किया जाएगा। अगर स्पेसिफाइड परसेंटेज से कम है या स्पेसिफाइड अमाउंट का जो वेरिएशन है वो कम है तो DRC 01B इशू नहीं किया जाएगा। इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाएगा, वो सिस्टम जनरेटेड होगा, ऑटो जनरेटेड होगा। और जब ये DRC 01B
जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको ये सर्व किया जाएगा, उसको एसएमएस के थ्रू बताया जाएगा, तो उसको 7 डेज का टाइम मिलेगा कि आप अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कीजिए। या तो अगर आप एग्री कर रहे हैं तो टैक्स को जमा करा दीजिए और DRC 03 में इंटीमेट कर दीजिए अलोंग विद इंटरेस्ट। और अगर आपका कोई वर्जन और है कि आपका किस वजह से टैक्स नहीं बन रहा था, कोई गलती हो गई या कोई एडवांस को एडजस्ट करने में कोई एरर हो गया, तो 7 दिनों के अंदर अंदर DRC 01B के पार्ट बी के अंदर DRC 01B के पार्ट बी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि अगर 7 दिन में या तो आप टैक्स जमा नहीं कराते या आप अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं करते, तो आप अगले महीने की अपनी GSTR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। तो काफ़ी बड़ा रिपरकेशंस हो सकता है अगर आप इसको कंप्लाई विद नहीं करेंगे। टाइम सिर्फ 7 डेज़ का है, 7 वर्किंग डेज भी नहीं है। तो जब भी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को SMS आए तो उसको इसके ऊपर बहुत जल्दी से जल्दी अपना एक्शन लेना पड़ेगा। साथ के साथ ये भी है कि एज्यूम कीजिए किसी को DRC 01B आता है और रजिस्टर्ड पर्सन अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करता है, पर उसकी पोजीशन प्रॉपर ऑफिसर को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तब भी रिकवरी प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जा सकता है, रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 79 ऑफ CGST एक्ट। तो काफ़ी बड़ी पावर प्रॉपर ऑफिसर के पास मिल रही है। या तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स जमा करा दे या वो रिप्लाई दे, पर रिप्लाई देने के बाद भी उस पर रिकवरिंग प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती हैं अगर प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं है। और यही जो DRC 01B है, यही एक तरह से नोटिस कह लीजिए या इंटीमेशन कह लीजिए, उसी का काम करेगा, क्योंकि सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 जो कि सेल्फ असेस टैक्स से संबंधित है, उसके लिए कोई नोटिस जारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई सेक्शन 73 या सेक्शन 74 जिसके अंदर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग में नोटिस एज वेल एज DRC 01 इशू होता है, इन केसेस में उसको इशू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो काफ़ी बड़ा टूल साबित हो सकता है गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पर GSTR 1 और GSTR 3B में डिफरेंस होगा। एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का कि कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कि गलत प्रोसेस अगर फॉलो कर रहे हैं, GSTR 1 में ज़्यादा टर्नओवर दिखाते हैं, पर जब टैक्स देने की बारी आती है तो GSTR 3B में कम टर्नओवर दिखाते हैं, पर इसके साथ साथ कुछ जेन्युइन लोगों को भी इस दिक्कत को झेलना पड़ सकता है। 7 दिनों के अंदर रिप्लाई देना काफ़ी जरूरी है। एट द सेम टाइम, इफ़ योर रिप्लाई इज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू, देन ऑफ कोर्स रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 79। एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, यदि सेक्शन 73 या 74 में एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग होती है तो उसके इसमें ऑर्डर इशू होता है, और रिकवरी प्रोसीडिंग उस ऑर्डर के इशू होने के 3 महीने तक स्टार्ट नहीं की जाती। सेक्शन 78 में ये लिखा हुआ है कि 3 महीने तक रिकवरी प्रोसीडिंग्स आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर इनिशिएट नहीं की जाएंगी, या 3 महीने के बाद ही इनिशिएट की जा सकती हैं। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि यदि रजिस्टर्ड पर्सन अपील फाइल करना चाहता है अंडर सेक्शन 107, और वो अगर अपील फाइल करना चाहता है तो वो अपना वो फाइल कर ले, और उससे पहले उसके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होंगी। पर क्योंकि इस रूल 88C या सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 या फॉर्म DRC 01B ये कोई ऑर्डर नहीं है, तो सेक्शन 78 में जो 3 महीने की मोहलत मिलती है कि आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर ही इनिशिएट की जाएंगी, इस केस में वो बेनिफिट भी रजिस्टर्ड पर्सन को अवेलेबल नहीं रहेगा। तो देखने को तो लगता है सिर्फ ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है DRC 01B, बट अगर ध्यान से सोचें तो इसकी रिपरकेशंस काफ़ी हाई हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।